स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। कैलकुलेशन में वर्गमूल और घनमूल के बाद मैंने आपसे यह वादा किया था कि अपन एक ऐसी यूनिक ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसका उपयोग स्पेशली बैंकिंग के सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसके अलावा भी जब हम प्रतिशत की बात करते हैं या जब हम गुणा की बात करते हैं तो इस तरीके का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। आइए देखते हैं वो तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए ये तो हमें पता ही है, सबको ये पता होगा कि 5 गुणे 2 बराबर कितना होता है 10। मतलब अगर 5 को 1 2 दे दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा 0। और पूरी मैथमेटिक्स में 0 और 9 ये दो बहुत ही मैजिकल नंबर है। इसके बाद अगर मैं इसी को कहूं कि 2 5 और 2 2 अगर मिलेंगे तो कितने शून्य बना देंगे 2 शून्य। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 25 गुणे 4 बराबर कितना होगा 00। ठीक ऐसे ही 125 गुणे 8 बराबर कितना होगा 000 और 625 16 बराबर कितना होगा 4। ये तो हम सबको पता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल करना कैसे या इस चीज का इस्तेमाल सवालों में होता भी है कि नहीं होता है तो कैसे होता है आइए देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको अगर कह दिया जाए कि आपको 64 में 125 का गुणा करना है, या आपको कह दिया जाए 73 में, या भी मैं छोटा ही अंक ले लेता हूं 72 में 25 का गुणा करना है, या आपको कह दिया जाए कि 178 में 5 का गुणा करना है, या 32 में 625 का गुणा करना है। इन सवालों को कैसे डील करें? सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी बात गुणे की आएगी तो हमें गुणा करना ही नहीं, हमें करना क्या है भाग करना है। हमें भाग करना है। भाग कैसे करना है? अब हमें 125 को किसकी जरूरत होती है 8 की जरूरत होती है। मतलब अगर मैं इस सवाल को ऐसे लिख दूं कि 8 गुणे 8 और गुणे कितना 125 तो कोई दिक्कत, इसको मैंने फ्रैक्शन में कर लिया 8 8 64। अब वास्तव में इसका मान कितना है? इसका मान होता है जब 125 मतलब इसमें कितने 5 हैं 3 5 हैं, 3 5 को मैंने 3 2 दे दिए तो अब मेरे पास कितने जीरो आ गए 3 0। मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 72 गुणे 25 की बात करें तो अब 25 को किसकी जरूरत होती है 4 की। 25 को जरूरत किसकी है 4 की। अब मुझे वास्तव में यहां गुणा नहीं करना। इसी सवाल को अगर मैं ऐसे लगाता कि 64 में मैं 8 का भाग देता तो 8 8 64 कितना बचता 8। और चूंकि 8 मैंने भाग क्यों दिया था, मुझे 8 इसको देना था, 125 और 8 मिलकर 3 0 बन जाते 8 8 64, इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाता 8000। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 25 है, 25 को किसकी जरूरत होती है 4 की। अगर मैं इसको 4 दे दूं तो मेरे पास यहाँ कितना बचेगा 18 चौक 72 और 25 और 4 मिलकर कितने जीरो बनाते हैं 2 0। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं 5 को किसकी जरूरत होती है 2 की जरूरत है। मतलब मुझे इसमें क्या करना है 2 का भाग, तो 2 8 16 2 9 18 और कितना 0 1 625 को किसकी जरूरत होती है 16 की। यहां हमने कितने का भाग दे दिया 16 का, तो 16 दूनी 32 और कितने जीरो तो 4 जीरो। जितने 5 उतने ही शून्य। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा हमने जो सवाल उठाए हैं इन सब में तो भाग जा रहा है। अगर कोई ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए जिसमें भाग न जा रहा हो उसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं ये कुछ सवाल। अब यहां पर 125 है, मैंने आपको बताया 125 को किसकी जरूरत होती है 8 की जरूरत है। मतलब मैंने आपको यह भी बोला कि आपको यहां पर वास्तव में गुणा नहीं करना है, आपको करना क्या है 8 का भाग, लेकिन किस संख्या में 35। वास्तव में पूरा खेल है क्या इसको जरा आप समझिएगा। 35 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, चूंकि 8 के हिस्से में बांटना है तो 8 धन 8 धन 8 धन 8 और धन 3। इस 35 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब गुणे कितना है 125।
अब अगर इस 8 का इस 125 के साथ होगा तो 1000, फिर इस 8 का 125 के साथ होगा तो फिर 1000, फिर 1000, फिर 1000, मतलब टोटल ये कितना हो गया 4000। और यहां से 3 में 125 का अगर हम गुणा करेंगे ये टोटल कितना हो गया 4000, और 3 में 125 का गुणा करेंगे तो कितना 375, मतलब इसका उत्तर कितना होगा 4375। लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं करना, आपको करना क्या था सीधा, हम क्या करते हैं इसमें सीधा हमें किसका भाग दे देना है 8 का। मैं 8 का भाग दूंगा तो ये टोटल कितनी बार जाएगा 4, 8 चौके 32, शेष मेरे पास कितना बचा 3। इस 3 का अगर मैं इस 125 के साथ गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 375, मतलब इसका आंसर कितना है 4375। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। यहां क्या है 25 को किसकी जरूरत होती है 4 की। अगर मैं इसमें 4 का भाग दूं तो 4 चौके 16, 1 हासिल 4 चौके 16। अब मेरे पास बचा कितना है शेष, यहां पर कितना आ रहा है शेष आ रहा है 2, तो 2 में किसका गुणा 25 का, तो 25 दूनी 50, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4450। इसकी बात कर लेते हैं, ये कितना है 125 को जरूरत किसकी होती है 8 की, ये हमने 8 से भाग दे दिया तो 8 सत्ते 56, 6 बचा 69, 8 अठाई 64, 5 बचा। अब 5 में 125 का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना 625। ठीक है, सही। इसकी बात करें 625 को किसकी जरूरत होती है 16 की, ये मैंने 16 से भाग दिया, 16 तिया 48, कितना बचा 3 बचा तो 16 दूनी 32, अब शेष कितना बचा 3 में इसका गुणा करना है तो 600 तिरिक 1800 और 25 त्याई 75, मतलब ये कितना है 1875। इसकी बात कर लेते हैं 125 को किसकी जरूरत होती है 8 की, ये 8 का भाग दिया तो 8 दूनी 16, 1 8 कम 8 3, 8 चौके 32, बचा कितना 7, और 7 का 700 और 175, मतलब कितना हो जाएगा 875। 25 का मतलब कितना है 4। अब देखिए ये 4 का भी भाग देने की आपको जरूरत है, सीधा करिए 4 चौके 16, 2 बचा 26, 4 छांग 24, 2 बचा 27, 4 छांग 24, 3 बचा तो 25 ये इसका उत्तर है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, इस तरीके का इस्तेमाल केवल 5, 25, 125 और 625 बस में नहीं होता है। हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो 125 के गुणा है, जैसे यहां पर आ गया था 625 में मुझे किसका गुणा करना पड़ रहा था 3 का, या यहां पे आ गया था 125 में मुझे किसका गुणा करना पड़ा है 5 का, क्योंकि 8 तक आने के बाद ही वो 1000 होगा। तो मेरी आप लोगों को एक राय ये है कि 125 का जो पहाड़ा है वो 8 तक आप लोगों से बनना चाहिए। ये कितना है 250, 125 गुणे 3 कितना है 375, 125 गुणे 4 कितना है 500, 125 गुणे 5 कितना है 625, 125 गुणे 6 कितना हो जाएगा 750, और 125 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा 875। 25 का मैं इसलिए लिख रहा हूं कि 25 चौके 100 तक आपको याद है, 25 से 75 तक आप लोगों से बनता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन 125 का स्पेशली आप लोगों को याद होना चाहिए। 625 का भी याद हो जाए तो वेल एंड गुड। आइए देखते हैं इसी तरीके का इस्तेमाल इन संख्याओं के अलावा और किन संख्याओं में होगा और कैसे। आइए देखते हैं कुछ और गुणा। सवाल हमसे बोला 728 गुणे 75, इस 75 में 25 छुपा हुआ है, मतलब अगर इस 75 को मैं 4 दे दूं तो ये कितना बन जाएगा 300। ध्यान रखिएगा मैं सवाल में जो बोल रहा हूं कि 75 में अगर मैं 4 दे दूं तो ये कितना बन जाएगा 300, लेकिन जब मैं यहां 4 का गुणा करूंगा तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा 4 का भाग। अब 4 का गुणा 4 का भाग का मतलब कितना हुआ भागे 4। ये बात भी मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, बटे 2 और बटे 4 में आप भाग देने की कोशिश मत किया करो। सिंपली सी बात है, अगर सीधा सीधा भाग दिख रहा है जैसे यहां दिख रहा है 18 चौक 72, 4 दूनी 8, मतलब पूरा मामला कितना हो गया
182 और गुणे कितना हो जाएगा 300, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 दो 5, और ये हमारे सवाल का 375 किसके गुणज में है 125, जरूरत किसकी होती है 8 की, सीधा 8 का भाग दो, 8 छंग 8 का गुणा 8 का भाग। अब ये बचेगा कितना, ये वाला जो डाटा है ये हमारा वास्तव में कितना है 3000। अब ये 8 का अगर भाग दोगे तो 8 छंग 48, 3 बचेगा कितना है 6, तो 8 चौके 32 और 8 पंचे 40। दशमलव में ये दशमलव और ये 0 कैंसिल, 3 का गुणा कर देंगे, 3 पचे 15, 3 चौके 12 1 13, 3 छक्का 18 1 19 और ये ठीक है। ऐसे ही 45 को किसकी जरूरत है 2 की, 2 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 90, मतलब 9, और यहां पर अगर मैं 2 का भाग दूं तो ये 770, 700 का आधा कितना होता है 350, 76 का आधा कितना होता है 38, मतलब 350 और 38 मिलके 388, मतलब ये पूरा मामला है 388 और गुणे किसका 90 का। 9 का अगर मुझे गुणा करना है तो 9 अठे 72, 9 अठे 72, 7 79, 9 त्रिक 27 और 7 34, और ये मेरा जवाब हो जाएगा 55 को यहां भी 5 छुपा हुआ, 2 की जरूरत है, 2 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 110, यहां से अगर मैं 2 लूंगा तो ये 1304, मतलब पूरा मामला कितना है 1304 गुणे 110। अब 11 का गुणा आप लोगों को पता है 4 4 0 4, 3 3 1 4 1 और ये 0, ये इसकी बात करें 95 का डबल, यहां 5 छुपा हुआ है 2, 19 हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 190, तो इसको आधा करेंगे तो ये पूरा मामला 38 गुणे 190। अब यहां पे भी आप देखो थोड़ा सा तरीका लगाना, 19 दूनी 38, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 361 को क्या करना है डबल, 360 का डबल कितना 720, और 1 का डबल कितना 2, मतलब 722, उत्तर कितना 722। नहीं आया समझ में, दोबारा कर ले। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, ये पूरा मामला वास्तव में कितना था 19 गुणे 2, 19 का स्क्वायर 361, इसको डबल करना है, 360 का डबल 720, 1 का डबल 2, तो कितना हो जाएगा 722, और 1 0 और बढ़ा दिया, ये हमारा आंसर। दोस्तों आज हमने बात की मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन की एक यूनिट की, जिसका इस्तेमाल आपको जगह जगह करना पड़ेगा। जब कभी भी आपको इस 5 से रिलेटेड कोई भी डाटा दिखे, वहां पे ये जरूर देखिए कि वहां 2 4 8 मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको देना है। इसमें का प्रैक्टिकली प्रयोग जब सिंप्लीफिकेशन में होगा, तो जब हम सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस को हल करेंगे उस टाइम पर इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। अभी हमने केवल गुणा देखा है, कल हम इसी से रिलेटेड भाग की बात करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। यदि इसमें से कोई भी बात यदि आपकी समझ में नहीं आई है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे और आपके ऐसे कमजोर भाई जो पढ़ना चाहते हो, उन्हें अभी तक चैनल की जानकारी नहीं है, उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद।